हरिओम। आज हम ज्येष्ठ माह की कथा के बारे में जानेंगे और जेठ माह के महत्व और उसकी महिमा के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा माह है। हिंदी माह में हर माह की एक विशेषता रही है। सभी की कोई न कोई खासियत होती ही है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ये सभी माह कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। मौसम में होने वाले ज़बरदस्त बदलाव को भी इन सभी 12 माह के दौरान देखा जा सकता है। ज्येष्ठ माह को सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे गर्म महीना होता है। इसी माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान की बात कही जाती है जो ठंडक और छाया देने वाली होती हैं, जैसे छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देने की जरूरत होती है। जेठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने की विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस माह में आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व है। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में उच्च स्थान दिया गया है। अब हम ज्येष्ठ माह की कथा को सुनेंगे। कथा इस प्रकार है। कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। बड़ी पुत्रवधू गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। जब भी बहू अपनी इच्छा अपनी सास के आगे रखती, सास अस्वीकार कर देती। बहू परेशान रहने लगी। मन ही मन अपनी परेशानी गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की, मां जी यदि आप आज्ञा दें तो मैं गणेश चौथ का व्रत कर लूं। हो सकता है वे प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दें और मेरा बेटा मिल जाएगा। बुजुर्गों का पोते या पोती पर स्नेह तो रहता ही है, अतः उसने आज्ञा दे दी। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गई। सास और बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। गणेश जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था। उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया। भगवान ऐसी कृपा सब पर करें और हम सब के सुख दुख में भागीदार बने। बोलो भक्त और भगवान की।